नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने पॉलिटिकल ओनर्स वाले सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स मीन्स अधिकारों की अवधारणा। इसके विषय में पढ़ने वाला है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके फर्दर एग्ज़ाम्स में, जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, अब अगस्त से। सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को टिल द एंड देखिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। दैन मैं PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप अपने नोट्स बनाइए और लर्न करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कीजिए पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट्स में। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं गाइस, जिसका नाम है अधिकार। तो अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार वही शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी भी काम करने की स्वतंत्रता होती है, अधिकार होता है। तो अधिकार की अवधारणा हम देख सकते हैं गाइस, कब से आई है हमारे सामने? फ्रांसीसी क्रांति और देखा जाए तो अमेरिकी क्रांतियों के बाद ही ये तीन शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो शब्द हैं वो हमारे समक्ष, व्यक्तियों के समक्ष आए, जिससे व्यक्ति अपने अधिकार को जानकर अब अपना विकास कर पा रहा है। जैसे लाइक हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें अधिकार को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। लाइक नागरिक अधिकार होते हैं, नागरिक होगा तभी उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, या उसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता कितने प्रकार से मिल सकती है अधिकार के द्वारा। मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए गए सरकार द्वारा। तो ये सभी अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो प्रस्तावना में आपको एज इट इज़ इसी प्रकार लिखना है कि अधिकार का तात्पर्य बनाते हुए अपने सामान्य अर्थ में अधिकार के किसी भी काम करने की स्वतंत्रता ही अधिकार कहलाती है। और सामाजिक दावों को देखते हैं हम, इसका सामान्य अर्थ में देखें तो जो मनुष्य के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए राइट होने ज़रूरी है। अगर हमारे पास राइट ही नहीं होगा कुछ काम करने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, तो हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, है ना? तो इसके लिए राइट बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के अधिकारों द्वारा व्यक्ति जो अपनी निजी पहचान को विकसित करता है, अपनी जो प्राइवेट उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी फाइव होता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, अच्छे से डेवलप कर पाता है। राज्य कभी भी अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि वो उन्हें मान्यता देता है, ऐसा कहा जा रहा है, और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है ना। राज्य के द्वारा हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो उस अधिकार का राज्य हमारा प्रोटेक्शन देता है। अधिकार हमेशा सामाजिक होते हैं, सोशलिज्म होते हैं, सोशल सोसाइटी द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होती है, तभी सभी व्यक्ति उसका प्रयोग कर पाते हैं, और जो कि लोगों की मांग के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लाइक आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा डिमांड एंड राइट का कॉन्सेप्ट, जिसमें व्यक्ति जो मांग करता है कि हाँ हमें ये कार्य के लिए ये स्वतंत्रता चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, तब व्यक्ति के द्वारा मांग की गई, जब सरकार को वो बात सही लगती है, तब जाके वो उसे मान्यता दे देते हैं, जो कि एक अधिकार का रूप धारण कर लेता है। अधिकार व्यक्तियों के होते हैं, व्यक्तियों के और व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं। संक्षेप में देखें तो अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ व अवसर हैं, उन्हें ऐसी अच्छी से हमें सिचुएशन देती हैं, वह अपॉर्चुनिटी देता है अधिकार, जिनसे हम अपना आत्म विकास कर पाते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में हम हेल्प मिलता है अधिकार के द्वारा। जैसे हमें पढ़ाई लिखाई का समान अधिकार है, जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं। अधिकार जो है वो लोगों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, और आवश्यकता उपलब्ध कराने अवसर उपलब्ध कराता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तथा साथ ही राज्य की गतिविधियों पर भी कुछ अंकुश व सीमाएँ भी तय करता है। यानी हमें देखने का अधिकार है कि हम सरकार कैसे कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। अगर हमारे हित में नहीं करती तो हमें भी ये अधिकार है कि हम अपना वोट दे के जनता के बल द्वारा हम सरकार को बदल भी सकते हैं। तो ये हम सीमाएं लगाते हैं सरकार के ऊपर। जैसे हमें सूचना का भी अधिकार है, तो इसके द्वारा हम सरकार द्वारा बनाए गए कानून व संशोधित संविधान पर, जो संविधान में चेंजेस करती है कोई भी सरकार है, वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कितने सारे चेंजेस चल रहे हैं हमारे कानूनों पर, तो इस पर सवाल हम कर सकते हैं। कानून यदि लोगों के हित की पूर्ति नहीं करता हो तो उसे रद्द भी करवाया जा सकता है ना। लाइक किसान आंदोलन जो चल रहा था अभी का, इसको 3 कानून बनाए गए थे किसान के लिए, वो लोगों के हित में नहीं थे, तो लोगों ने जन धरना करके, आंदोलन करके और विभिन्न तरीक़ों से उन कानूनों को वापस करवा लिया है सरकार से। और अधिकारों की जो हम फ्रांसीसी घोषणा पत्र में देखें तो ऐसी केंद्रीय अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है, इसे सेंट्रल पावर देते हैं अधिकार, जिनके आधार पर राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता है। अधिकार के द्वारा ही हमें राइट है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स का वो करते हैं, निर्माण करवाते हैं, और हम खुद भी कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। यह समानता स्वीकार किया गया है कि अधिकारों से जुड़े मामले किसी समाज के राजनीतिक जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, है ना। अधिकार है तो ये पॉलिटिकल पावर के रूप में देख सकते हैं हम इसे।
ऐतिहासिक रूप से देखने में हमें स्पष्ट होता है कि अधिकारों की बढ़ती दिलचस्पी केवल 17वीं-18वीं शताब्दी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी मानव अधिकार के रूप में हम फिर से अधिकारों की अवधारणा को देख पाते हैं कि मानव ह्यूमन राइट्स की बात चलती है। अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तौर पर ह्यूमन राइट की मांग की जा रही है, महिला एकीकरण की बात की जा रही है कि सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वो कोई भी हो, गरीबी हटाओ, इस तरीके की बहुत सारे नारे करके और लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें भूख से बचाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है देश में, पूरे संसार में, ताकि समानता लाई जा सके, अधिकार द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सके और शिक्षित समाज की स्थापना कर सके। तो गाइज आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड डेफिनेटली दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब इंट्रोडक्शन के साथ गाइज अगर आप एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से अपना एग्ज़ाम में अटेंड करते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अधिकारों की परिभाषा लिख दीजिए, डेफिनेशन ऑफ राइट्स। विभिन्न लेखकों के द्वारा भिन्न भिन्न थ्योरी वो दी जाती है, डेफिनेशन दी जाती है। लाइक फर्स्ट है हैरोल्ड जे लास्की के अनुसार अधिकार ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, है ना। तो अधिकार क्या है? सोशल सिचुएशंस हैं जिनके बिना हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा है? लास्की ने। सेकेंड है हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति ही अधिकार है। तो अधिकार क्या है? व्यक्तियों की इच्छा, जो हमारी इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, उसे हमें जो सेटिस्फाई कर देता है वो हमारे राइट हैं। बेंथम के अनुसार अधिकार वे मांग, वे दावे हैं जिन्हें यदि समाज व राज्य द्वारा स्वीकृति मिलने पर क्या बन जाते हैं? वो अधिकार बन जाते हैं। तो बेंथम ने ये बोला है कि जब व्यक्ति मांग करते हैं, डिमांड करते हैं और उन्हें सरकार द्वारा, समाज द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे हम अधिकार कहते हैं और अधिकार बन जाता है वो। बैन व पीटर्स के अनुसार देखिए गाइस, तो अधिकार की स्थापना एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, एक एकदम मैनेजफुल व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है? कानून पर आधारित होती है। एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि कानून पे, लॉ के अकॉर्डिंग हमें राइट मिला हुआ है ना, या परंपरा पे, जो सिचुएशन स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल चला आ रहा है, लोगों को जीने का अधिकार है ना, और स्वयं को विकसित करने के अधिकार कितने सारे होते हैं, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, घूमने फिरने का, तो ये सभी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अधिकारों का अर्थ एवं इसकी प्रकृति देखिए, तो क्वेश्चन में इसी प्रकार से आएगा, अधिकार किससे कहते हैं, अधिकार से आपका तात्पर्य क्या है, या किस प्रकार से क्वेश्चन मैंने एंड में लिखे भी हैं गाइस, तभी मैं बीच में आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। जैसे मैंने आंसर में अटेंड कर रखा है ना पॉइंट्स, तो इसी से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो द मीनिंग ऑफ द राइट एंड इट्स नेचर देख लेते हैं गाइस। व्यापक स्तर पर अधिकार उन अवसरों का समूह है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है ना, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये अच्छे जीवन की मौलिक शर्तें हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये नेसेसरी है, जिन्हें राज्य मान्यता प्राप्त होती है। बॉसिंकी के अनुसार ये लेखक हैं, विचारक हैं, जिनके अनुसार अधिकार व्यक्ति का एक ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। बार्कर के अनुसार अधिकार का अर्थ, द मीनिंग ऑफ द राइट, व्यक्ति के व्यक्तित्व और शक्तियों के विकास में, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के साथ साथ पावर में भी डेवलपमेंट होना चाहिए ना। हमारी पावर जो होती है, हमें बोलने की पावर है, लाइक वो भी विकास करने की, दूसरे की सहायता करना, इन सब में राज्य का परम उद्देश्य है और यही सर्वोच्च राजनीतिक मूल्य है। ये राज्य का परम उद्देश्य कि व्यक्ति को अधिकार मिले ताकि वो अपना विकास कर सके। अगर व्यक्तियों का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, है ना, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। राज्य के कानून उतने समय तक ही ठीक हैं जब तक कि लोगों के उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, है ना। राज्य द्वारा ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि गारंटी व परिस्थितियाँ अधिकार हैं, जो उन्होंने गारंटी दी है सरकार ने, तो वही अधिकार कहलाते हैं हमारे। उपरोक्त विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के अर्थ को देखने के बाद हम इसकी प्रकृति देख सकते हैं, इसका नेचर देख सकते हैं राइट्स का। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है ना, अपने डेवलपमेंट के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? राइट्स की। अगर घर में भी हमें अधिकार होता है तभी हम बोल पाते हैं या अपने व्यूज़ रख पाते हैं, कोई भी विचार विमर्श चलता है, आप घर के स्तर पे देखिए, और फैमिली की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं तभी ना, जब हमें अधिकार दिया गया है महिलाओं को चाहे पुरुषों को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अधिकार जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति विकास ही नहीं कर सकता। आमतौर पर एक व्यक्ति को अग्रलिखित अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लाइक मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार सभी को अभी, है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी लोग जो हैं कानून के समक्ष समान होंगे, ये हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है।
अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक में, है ना, समानता का अधिकार। इसमें धर्म का अधिकार भी देखिए, अपने धर्मनिरपेक्षता जो होता है, भारत एक सबको अपने अपने धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। कोई भी अपने धर्म का प्रमोट कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, हम ऐसे हार्डवर्क करके, मेहनत करके हम पैसे कमा सकते हैं, साथ ही ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, तो इसका हमें राइट दिया गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार, अर्थात हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें दिया गया है और ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अपने अधिकारों की प्रकृति एवं विशेषताएं। अधिकार जो हैं, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, अधिकार मनुष्य के ऐसे दावे हैं जो कि न्याय योग्य हो, है ना, जस्टिफाई होने चाहिए, जिससे हम व्यक्ति को न्याय मिले। वे दावे जो समाज व राज्य की नज़र में सही हो, है ना, राज्य भी उसे प्रमोट करे, राज्य की नज़र में भी सही होना चाहिए, समाज की नज़र में भी सही होना चाहिए, और उन्हीं मांगों को स्वीकृति मान्यता देकर अधिकार बनाते हैं जो सभी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अधिकारों का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द सिचुएशन द राइट्स कॉन्सेप्ट विल बी चेंज। तो ये कैसे चेंज होता है, लाइक उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आज से 100 साल पहले जो अधिकार थे, अब उनमें परिवर्तन आ चुके हैं ना। जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को घर में ही रखा जाता था, उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं। तो बहुत सारे विचारकों के द्वारा, लाइक पंडिता रमाबाई हो गए हमारे भारत की, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो इन विचारकों ने, महिलावादी नारीवादी महिलाओं ने आकर बोला, माना, उन्हें पहले क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों ने उन्हें नकारा, परंतु जब वो बोलते गए अपने हितों की, उन्होंने मांग करी और काफ़ी समूह ने उन्हें प्रमोट करा, तब जाके हमें राइट मिला है, जो कि हम अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। पहले अत्यंत पवित्र व महत्वपूर्ण माना जाता था, परंतु समय के साथ इसमें परिवर्तन आया। जैसे संपत्ति जो है ना, पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था गाइस अपने भारत के संविधान में, परंतु अब उसे मौलिक अधिकार से हटा के एक सामान्य कानून संहिता में डाल दिया गया है, सामान्य कानून बना दिया गया है कानून, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। तो अधिकार को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार में दे रखा है गाइस शिक्षा का अधिकार, जैसे लाइक जिसमें ऐसा अधिकार जिसमें ज़्यादा वो नहीं होगा प्रमोट, लाइक नकारात्मक जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो शिक्षा पढ़ने में हमारे कोई रोक टोक नहीं देता ना, पढ़ना है जितना पढ़ो, उसके लिए पूरा राइट है आपके पास, है ना। तो उदाहरण के लिए यदि शिक्षा बहुत महंगी भी होगी तो भी गरीब आदमी नहीं शिक्षा नहीं ले पाएगा। ऐसा होता है ना, कोचिंग वगैरह में नहीं ले पाते जो हैवी होते हैं। वैसे गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्कीम चला रही है ताकि शिक्षा हर एक स्तर के लोगों को मिले, ताकि जिसे हम सकारात्मक अधिकार भी कह सकते हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना, फ्री में शिक्षा दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव राइट होता है। तो जिसमें हम देख सकते हैं, तो क्या ये नकारात्मक जो अधिकार है कि श्रेणी में आती है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे में किसी एक वर्ग को अधिकार मिले, केवल पैसे वाले ही पढ़ सकेंगे, तो वो अधिकार किस काम का, ना, तो वो नकारात्मक अधिकार कहलाता है। जबकि हम सकारात्मक अधिकार तब होगा जब निःशुल्क शिक्षा होगी ना, जब पैसे नहीं लिए जाएंगे पढ़ाने के लिए, जब समाज के सभी वर्गों की पहुँच शिक्षा तक होगी, है ना, सब लोग पढ़ पाएंगे, अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे, तभी वह एक अधिकार कहलाएगा। जब राज्य ने निःशुल्क शिक्षा प्रदान की तथा जब से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, इससे सकारात्मक अधिकार की स्थापना हम कहेंगे कि हो चुकी है अपने भारत में। और बाकी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ में तो है ही, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे हर लोग एजुकेटेड होते हैं। अधिकारों व कर्तव्यों के बीच संबंध भी देखते हैं गाइस, लाइक हमें अधिकार दिया गया है तो उसके साथ हमारे पास कर्तव्य भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं हमारी कि हम अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो उससे दूसरे लोगों की राइट का हनन हो सकता है। तो इसलिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, तो उनके संबंध में काफ़ी ज़्यादा एक सिक्के के 2 पहलू जैसे रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों हमें करना होता है। अगर अधिकार चाहिए तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छे से पढूँ, लाइक मुझे पढ़ने का अधिकार है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं बहुत अच्छी मार्क्स लेकर पढूँ, ताकि मेरा ही विकास होगा ना। समाज में हमें जो अधिकार मिले हैं उसके बदले में हमें कुछ कर्तव्य बनते हैं हमारे। जैसे मुझे नौकरी पाने का अधिकार है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपना काम सही प्रकार से करूं, अन्यथा मुझे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है ना। हमें समाज द्वारा कई अधिकार मिलते हैं, लाइक मतदान का अधिकार, तो हम चाहेंगे अच्छा से अच्छा अपने लिए प्रतिनिधित्व को चुने, हम रिप्रेजेंटेटिव को चुने, है ना, ताकि वो हमारा समाज में कल्याण करे, विकास करे। ऐसा नहीं कि हम पैसे की लालच में या केवल अपने रिश्तेदार को समझ के वोट दे दे, नहीं। मतदान का अधिकार है तो उसको हमें सदुपयोग करके
अपने कर्तव्य मानकर अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहिए। अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार इत्यादि सभी जो अधिकार हैं मुझे, लाइक मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार, तो अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है ना, वो नहीं है, कहने का हक नहीं है। तो वो एक तरीके से मेरा कर्तव्य है कि मैं सही शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करूँ। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल डालेंगे तो आप चेकर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोज़ फॉर योर सिलेबस रिलेटेड बना सकूँ। उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद, इसी वजह से ये जो थॉट्स होती हैं, लाइक कोई धार्मिक कट्टर होते हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आतंकवादी लोग जो होते हैं जो किसी भी चाह के लिए लोगों के ऊपर अन्याय का काम करते हैं, उग्रवादी सोच जो होती है वो देशों में खास समुदाय के अधिकारों का हनन करते हैं। जैसे लाइक उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, ये ऐसे कारण जो कि हिंसा करते हैं ना, मारम पीटी करते हैं ये लोग, जैसे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, पूरी सोसाइटी को। विभिन्न देशों में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं गाइस, लाइक पहला जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं थोड़ा, राजनीतिक अधिकार हमें मिलते हैं, वही मतदान का अधिकार, चुनने का अधिकार, साथ में हम किसी भी दल के सदस्य बन सकते हैं और स्वयं भी हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। सेकंड, सामाजिक अधिकार, समाज में हमें राइट्स मिले होते हैं ताकि हम रह सकें, कहीं भी आ जा सकें, बोल सकें। सांस्कृतिक अधिकार, हम अपना कल्चर अपना सकते हैं, राइट उसमें आ जाता है। आर्थिक अधिकार में हमें नौकरी पाने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का, डेवलपमेंट करने का, बिजनेस करने का, तो इस तरीके से आर्थिक अधिकार भी सभी को प्राप्त हैं। नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा एवं राज्य की सत्ता व शक्ति को हम निम्नलिखित किसके द्वारा रक्षा की जाती है? लिखित संविधान के द्वारा, है ना। हमारा जो संविधान है वो लिखित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता द्वारा सीमित कर सकते हैं, है ना। हर एक देश में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई ताकि वे अधिकार की रक्षा कर सके। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत देख लेते हैं गाइस, द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट। तो पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो कि नेचुरल रूप से हमें मिले हुए हैं और बहुत ही प्राचीन काल से। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह प्राकृतिक अधिकारों का बहुत महत्व था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, जिसका समर्थन जॉन लॉक, टॉमस पेन जैसे विचारक करते थे, जिसमें हमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। तो इसी को हम प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। इसमें राज्य का ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता था। पहले ज़माने में राज्य कहाँ थे अस्तित्व में, केवल प्रकृति के द्वारा ही हम अपना जीवन बिता रहे थे व्यक्ति लोग। तो उस समय कानून नहीं बन सकता था जो कि व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित रखे। यदि राज्य प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना करे, अगर कोई जीवन लाइक तानाशाही राज्य होता है, वहाँ पे तो लोगों को ज़बरदस्ती मार दिया जाता है, किसी भी गलती के लिए बहुत आसानी से मार दिया जाता है। परंतु अभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं है। पूरी जांच पड़ताल करने के बावजूद जाके ही किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, परंतु अब वो भी नहीं दी जाती, उम्र कैद दे दिया जाता है सज़ा में। तो इसी तरीके से हम देखें तो राज्य उसकी अवहेलना नहीं कर सकता, बल्कि अथवा रक्षा ना करे तो इसके खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। अगर राज्य हमारे राइट्स की रक्षा नहीं कर सकता है तो हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं गाइस, विद्रोह कर सकते हैं उसके, है ना। इस सिद्धांत को अमेरिका एवं फ्रांस ने बहुत ज़्यादा अच्छा माना था, प्राकृतिक अधिकारों को। तो इस सिद्धांत की मान्यता की थी कि फर्स्ट, व्यक्ति जन्म से कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है, लाइक उसे जीने का अधिकार पैदा हुआ है तो वो जिएगा, ऑफकोर्स जिएगा। अधिकारों को राज्य कम ही सीमित कर सकता है, और इन राइट्स को लाइक जीने का, संपत्ति कमा कर, मतलब जो कमा कर हम संपत्ति लेते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े तीनों अधिकार, है ना, स्वतंत्रता में जो है, तो उस अधिकार को हमारे राज्य नहीं छीन सकता, ना सीमित कर सकता है। एवं राज्य प्राकृतिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता, ना लिमिट नहीं डाल सकता उस पर ज़्यादा। अधिकारों को सभी समाज में दिया जाता है, जैसे भारत, ब्राज़ील, सभी विभिन्न देशों में लोगों को, अपने देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। अधिकारों का स्वरूप देखें तो समय के साथ बदलता रहता है, यही इसकी विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं। और महत्व देखें तो गाइस इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छी बात होती है। हम लिखते हैं तो हमारा आंसर और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जब हम किसी भी आंसर में उसका इम्पोर्टेंट लिखते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस टू सी एंड लुकिंग, and checker will be definitely give you 100 marks. At least he will be not to cut any marks if you will be write like this. तो इसमें हम प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देखते हैं, जिसमें राजाओं को निरंकुशता की चुनौती दी, है ना। प्राकृतिक राज्य की जो निरंकुशता होती थी सरकार की, उसे चुनौती दी और मानवीय स्वतंत्रताओं पर जोर दिया कि मानव स्वतंत्र है। जैसे पहले राजा निरंकुश होता है या उसकी शक्तियाँ असीम होती थी, ये भी है कि राजा भी असीम होता था,
और वह जो चाहे कर सकता था। यदि क्रोध आने पर राजा किसी को मृत्युदंड भी दे देते थे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं था, दे दिया करते थे पहले ज़माने में। राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता था, उसमें भी ऐसे राज्य करते थे। राजतंत्र में जब प्रजा नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे, तो इससे राज्यों की निरंकुशता पर सीमा भी लगाई जा सकी, है ना। तो जब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो आपको मारने का अधिकार नहीं, केवल हमसे काम करवा सकते हो जो भी, तो इस प्रकार से वार्तालाप चल रहे थे और अधिकारों की मांग ये चलती आ रही है और अभी तक बढ़ रही है। ब्रिटेन में देखें तो निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, मानवाधिकारों के लिए संघर्ष हुआ है। जैसे अनेक अधिकारों के लिए दुनिया भर में अनेक संघर्ष हुए हैं ना, राइट के लिए ही सब संघर्ष करते हैं, रिवोल्यूशंस करते हैं ना, आंदोलन करते हैं, जिसे आज हम अधिकारों के रूप में देखते हैं। उसके लिए कई आंदोलन भी हुए हैं। जैसे लाइक महिलाओं को पहले मताधिकार नहीं था, है ना, मताधिकार का अधिकार नहीं था, उन्हें राइट नहीं था कि वो वोट डाल सके, जो कि 1920 और 1928 में जाकर अमेरिका व ब्रिटेन में भी बहुत संघर्ष के बाद जाकर उन्हें प्राप्त हुआ। सऊदी अरब में तो अभी जाकर मतलब वर्तमान में 2019 से 20 के समय में महिलाओं को मताधिकार मिला, जिससे ये पता चलता है कि अधिकार कई संघर्षों के बाद ही हमें प्राप्त होते हैं। बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसकी महत्ता, इसकी आवश्यकता एवं कठिनाइयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसी से, क्योंकि वो संघर्ष के द्वारा प्राप्त हुए हैं हमें, तो उसे हमें महत्व मानना चाहिए। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है सेकेंड गाइस, इसमें हम अधिकार के प्रकार पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट था प्राकृतिक अधिकार, अब है कानूनी अधिकार। इनके बारे में अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, किन लेखकों ने, विचारकों ने उसे प्रमोट किया है। लाइक जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार को प्रमोट किया है, वैसे कानूनी अधिकार को किसने किया। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन जाते हैं। यह 19वीं शताब्दी में उद्भव हुआ है कानूनी अधिकार, उसका महत्व बढ़ गया 19वीं शताब्दी में आकर। इसमें बैंथम जॉन ऑस्टिन ने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा है कि मनुष्य का कोई भी अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं हो। कहते हैं प्राकृतिक अधिकार में बिलीव नहीं करते, बल्कि कानूनी अधिकार में करते हैं। इनके विचारक मानते हैं कि अधिकारों को वास्तव रूप जो है ना, वो राज्य की देन है। राज्य ने ही अधिकार को प्रमोट किया है, क्योंकि राज्य द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है ना। ये भी हमने पढ़ा है, सब अलग अलग विचारों के अलग अलग थिंग्स होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि राज्य ने ही दिया, तो यदि सरकार चाहे तो वो देगा, अन्यथा नहीं देगा, ऐसे कह रहे हैं। राष्ट्र हमें जिन कामों को स्वतंत्रता देते हैं वही अधिकार होते हैं, है ना। देश के द्वारा जो हमें स्वतंत्रता दी गई कि हाँ आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, तो वही अधिकार कहलाते हैं। जीवन, संपत्ति, परिवार, भाषण देना, जैसे एक उदाहरण है, लेखन का कार्य लिख सकते हैं हम कुछ अपने बारे में, समाज के बारे में, वो सभी कानूनी सीमा के भीतर ही उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमें जीने का अधिकार है, परंतु किसी से संपत्ति हड़पने का अधिकार नहीं है। राज्य द्वारा ये उचित प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं ताकि दूसरे अथवा सभी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये तो अच्छी बात है। कानून अधिकार भी हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार होते हैं जो हमें संविधान में लिखित हैं, और ख़ास किस्म के भी अधिकार होते हैं, लाइक जिसके पहले के अंतर्गत हैं कानूनी अधिकार के अंतर्गत। इसमें हमें शिक्षा का अधिकार है, सभी कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, निःशुल्क शिक्षा के हकदार होते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति लिख सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं। ये सभी मौलिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार में कि धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपने मर्जी से। तो इस प्रकार से हम अधिकार को देखते हैं। अब खास किस्म के अधिकार जिसमें खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, कपड़े पहनना, जो भी है सबकी मर्जी होती है। कई निजी कार्य होते हैं जिसमें फिल्म कैसे हो देखनी है हमें, इसमें राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगी। थर्ड है लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत। ये भी अधिकार के अंतर्गत लास्की ने क्या कहा है इसके विषय में है गाइस। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में टी.एच. ग्रीन जैसे दार्शनिकों ने इस सिद्धांत पर बल दिया था कि समाज में हमें लोकतांत्रिक, सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक को अपनाना चाहिए, तभी हम अधिकारों को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। जैसे एक भारत भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, सामाजिक, तो ये सभी भारत ने अपना रखा है। लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत और कानूनी अधिकारों का सिद्धांत दोनों में कुछ दोष है। वो कहते हैं दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अधिकारों का केवल कानूनी पक्ष ही नहीं होता, वो कहते हैं कि अधिकारों का केवल कानूनी पक्ष नहीं होता बल्कि नैतिक पक्ष भी होता है, इसका मोरलिटी व्यू भी होता है, मोरल व्यू भी होता है। लाइक वो कहते हैं कि व्यक्ति की उन मांगों को ही समाज व राज्य द्वारा समर्थन मिल सकता है जो कि नैतिक दृष्टि से ठीक हो ना, मोरल रूप से सभी सही हों, तभी समाज उसे सही रूप से मान सकती है। जब व्यक्ति कुछ मांग करता है तो केवल कानूनी पक्ष ही नहीं होता बल्कि नैतिक पक्ष भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हैरोल्ड लास्की ने अधिकारों के साथ समाजवाद के साथ व्यक्ति के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि
समाज के अंतर्गत ही व्यक्ति को विकास हो सकता है, इसलिए नैतिक मूल्य से भी वो जो मांग कर रहा है सही होनी चाहिए। लास्की के अनुसार अधिकारों का महत्व देखें तो अधिकारों का सभी के लिए समान महत्व है ना, सभी लोगों के लिए समान इम्पॉर्टेंट होता है राइट का। हर एक को बराबरी रूप से मिलना चाहिए ना राइट, किसी को कम और ज़्यादा नहीं। समय और देश के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार का बदलाव तथा सऊदी अरब जैसे देशों में अधिकारों की, जैसे महिला के अधिकारों का हमने देखा कड़ी स्वरूप, कर्तव्यों के बिना अधिकारों को कोई महत्व ही नहीं होता है ना। हमने ऊपर कर्तव्य और अधिकार के संबंध के बारे में पढ़ा गाइस। तो यही है कि जब कर्तव्य नहीं करेगा मनुष्य तो उसे अधिकार का भी कोई महत्व नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं है। आवश्यक होने पर व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। अगर आवश्यक है राज्य व्यक्ति की हितों की रक्षा नहीं कर रहा तब वो क्या कर सकता है, राज्य का विरोध कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगे कि राज्य द्वारा उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्य उसकी राइट को छीन रहा है, तो उसका विरोध कर सकता है। लास्की कहते हैं कि राज्य की शक्तियों का उपयोग इंसान ही करता है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग है वही करेगा राइट का उपयोग। लास्की कहते हैं कि राज्य के हर आदेश को मानना और उसके आगे सिर झुकाना अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है कि हर एक, अगर वो तो राजतंत्र हो जाएगा। अगर राज्य जो भी कर रहा है, सरकार जो नए नए कानून बनाती है उसका अगर विपक्ष नहीं होगा, सारे अगर पक्ष करते रहेंगे, उसकी कमियों को नहीं देखा जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छे नागरिक को तो निशानी नहीं है ना, उसकी कमियाँ नहीं ढूंढ रहे हम, हमें कमियाँ भी देखनी चाहिए ताकि हम तुलना करके बेहतर से बेहतर कानून का निर्माण कर सके। वह कहते हैं कि व्यक्ति को राज्य को थोड़ा महत्व देना चाहिए, थोड़ा महत्व भी देना चाहिए, परंतु उसके द्वारा किए गए गलत कार्य व व्यवहार को नहीं सहना चाहिए। गलत कर रहा है तो बोलिए, अगर सही कर रहा है तो प्रमोट कीजिए, ये एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। विशेषाधिकार भी ये हमारा देखा जाए तो लास्की के अनुसार इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। लाइक आर्थिक अधिकार, जिसमें रोजगार अधिकार आते हैं, हमें कमाने का अधिकार है हमें, और बिज़नेस करने का अधिकार। तो ये सभी बहुत ज़्यादा विशेष स्पेशल राइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ये सभी के पास होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। थर्ड राजनीतिक अधिकार, फोर्थ संपत्ति का अधिकार, एंड फिफ्थ नागरिक अधिकार, जिसमें हमने ऊपर ही पढ़ा नागरिक को कौन कौन से अधिकारों की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी आने जाने की, धर्म को अपनाने की, अभिव्यक्ति के अधिकार, तो ये सभी नागरिक अधिकार आते हैं गाइस। एंड फिफ्थ हो गया नागरिक, फोर्थ हो गया आपका संपत्ति का अधिकार कि हम संपत्ति अर्जन कर सकते हैं पैसे कमाकर, और सिक्स्थ इज़ न्यायिक सुरक्षा का अधिकार, यानी हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है न्याय के अनुसार। कानून नहीं मिलेगा तो हम कर सकते हैं अपने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अर्थात संवैधानिक उपचारों को जो सिद्धांत दिया गया है उसके द्वारा हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं और अपने कानूनों अधिकारों का बहाल करा सकते हैं। तो गाइस टॉपिक होता है एकदम कंप्लीट। निष्कर्ष में आप वही कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि उपरोक्त हमने अधिकारों के विषय में पढ़ा, जिसके अंतर्गत आप सारे टॉपिक को 1-2 करके स्लैश डाल के लिख सकते हैं कि हमने प्राकृतिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों के विषय में पढ़ा, जो कि बहुत ही मानव के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अतः सभी देशों में समान रूप से व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए। तो इस तरीके से निष्कर्ष आप एंड करके ख़त्म कर सकते हैं अपने आंसर को, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइस। और इसका क्वेश्चन बन सकता है टॉपिक रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन गाइस, कि अधिकार क्या है तथा इसके प्रकार बताइए, अधिकार किसे कहता है तथा उसके विभिन्न रूपों को महत्व की व्याख्या कीजिए, तो जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी है बहुत अच्छे से डिटेल में। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो ऐसे लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपको PDF लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।